अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1152 दिन हो गए। तारीख 2 जनवरी सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, प्रातःकाल का समय। आज अभी मॉर्निंग में हमने एक कमेंट देखा हमारे यूट्यूब पर और उसको आज की तारीख में हमने रजिस्टर पर नोट भी कर दिया, अटेंडेंस रजिस्टर पर, ताकि ये जानकारी रहे कि किस दिन कौन लोग क्या कमेंट किए हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है, ये जानना जरूरी है। आज का जो कमेंट है 8 घंटे पहले का है। इस समय में 7 बज रहा है, 7:10 हो रहा है लगभग। और 8 घंटे पहले का है, अर्थात 1 जनवरी उन्होंने 11 बजे रात में लिखा है। कौन लोगों ने क्या लिखा है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और उनको कुछ दिशा निर्देश भी दे देते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है। और वह दिशा निर्देश आप सभी लोगों के लिए काम की है। जो कमेंट आया है, गुरुजी पिछले 2 माह से, यानी 2 महीने से आपको सुन रहा था। उन्होंने लिखा है, गुरुजी पिछले 2 महीने से आपको सुन रहा था। नाम है गजानन रमेश राव टिकाड़े, गांव परभणी, महाराष्ट्र। काम क्या करते हैं? अभी विद्यार्थी हैं। उम्र कितनी है? 26 साल। आज नए साल यानी वर्ष के महत्व पर संकल्प लेने जा रहा हूं। आपकी कृपा व आशीर्वाद बना रहे। ये पहला कमेंट है। दूसरा फिर उन्होंने उसी पे कमेंट किया कि स्वयं को जानने की साधना करने का संकल्प उठाते हुए आज दिनांक 1 जनवरी दिन बुधवार को मेरा प्रथम दिन है। स्वयं को जानने की साधना का संकल्प उठाते हुए, ये उनका कमेंट है गजानन बाबू का। अब गजानन बाबू, अगर मेरी वीडियो आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप बहुत कुछ आगे बढ़ जाने की बात सुन रहे हैं। जो पूर्व की तैयारियां हैं उसको आप जब तक नहीं अपने जीवन में पालन करेंगे, तब तक ये जो आज जिस स्थिति में मैं चर्चा कर रहा हूं उसको समझ नहीं पाएंगे।
इसलिए कुछ दिशा निर्देश है आपके लिए, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं। तो विद धातु से विद्या शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। तो आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। उम्र 26 साल है, तो इसका मतलब है काफी मैच्योर हैं, समझदार हैं और बात को समझेंगे। क्योंकि हम लोग जब स्कूल पढ़ते हैं तो वहाँ दो तरह की विद्या पढ़ाई जाती है। एक थ्योरी के रूप में क्लासरूम में बोल के पढ़ाया जाता है, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया जाता है, कॉपी में उतरवा दिया जाता है और मौखिक रूप से उसे जानकारी दे दी जाती है। लेकिन उसी क्लासरूम का पढ़ाया हुआ, जानकारी दी हुई ज्ञान का जब मास्टर साहब या प्रोफेसर साहब लैब में ले जाकर के टेस्ट कराते हैं, तब वहां मुझे पता चलता है या तो मैं गलत सुना, गलत पढ़ा या मास्टर साहब गलत पढ़ाए। ये दो बातों का ज्ञान होता है। तो थ्योरी के रूप में तो आजकल पूरे समाज में हर व्यक्ति के पास ज्ञान है दूसरे को देने के लिए। हर व्यक्ति कहीं न कहीं दूसरे को ज्ञान दे रहा है, लेकिन उसी ज्ञान का अपने जीवन में क्या महत्व है और उस ज्ञान का मैं अपने जीवन में आचरण कर रहा हूं कि नहीं, उसको मैं अपने जीवन में फॉलो कर रहा हूं कि नहीं, कैसे पता चले? एक होती क्रिया और उसी का दूसरा रूप है प्रतिक्रिया। रास्ता चल रहे हैं, एक क्रिया है। मन से पूछिए कि मैं कहां जा रहा हूं, एक प्रतिक्रिया हो गई। पैर का काम चलना है, तो इसी पैर से पूछो तुम कहां जा रहे हो, पैर तो बताएगा नहीं। पैर को तो किसी ने आज्ञा दिया है, वो अपना चल रहा है। अब आज्ञा किसने दिया? जिसका वो पैर है। पैर अपने आप से नहीं हिल सकता है, उस शरीर के मालिक ने उसे प्रेरित किया, वो अपना चल रहा है। तो क्रिया का प्रतिक्रिया, यानी जो भी ज्ञान हमें मिले उसमें भीतर से अपने स्वयं से भी मिलता है और दूसरों के द्वारा भी मिलता है। तो उसको प्रतिक्रिया करिए कि आखिर इसका प्रयोग करने वाला कौन है। अब जो दिशा निर्देश आपको दिया जा रहा है वह समझिए कि आप विद्यार्थी हैं, तो बात को समझिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी समय आपको चाहिए। परिवार समाज है तो उनके लिए भी माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, उनको भी समय चाहिए। और इन्हीं लोगों के बीच में अपना काम भी करना है कि स्वयं मैं कौन हूं। तो अच्छे साधक के लिए, जैसे हम लोग संत हो गए हैं, हमारा तो पूर्णकालिक समय ही अपने को जानने के लिए है, क्योंकि ना मेरे पास माता पिता हैं, ना मेरी पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना मैं किसी परिवार से जुड़ा हुआ हूं। और ना ही मुझे कोई आंतरिक इच्छा है कि कुछ चाहिए। इसलिए मेरा पूर्णकालिक समय है। उस पूर्णकालिक समय में हमने जो जाना है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। जो साधक वास्तव में साधक है और मैं को जानना चाहता है, उसके लिए जो समय बताया गया वो समय है रात के 10 बजे से लेकर के
सुबह के 4 बजे से पहले। ये हम लोगों के लिए है जो पूर्णकालिक है, लेकिन आप लोगों के लिए 4 बजे से लेकर के या 3 बजे से लेकर के 3 बजे से 5 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक, यानी 2 घंटे, जिस समय में सभी लोग सोए हों, परिवार के सदस्य, आस पड़ोस के लोग। आप गांव में रहते हो तो गांव में जो आस पड़ोस के लोग हैं वो देखिए 5 बजे के बाद जगने शुरू हो जाते हैं, खटपट की आवाज आने लगती है। घर में भी जब कुछ लोग हैं जो सुबह जगते हैं, उसके पहले आपका काम हो जाना चाहिए। या तो 3 से 5 बैठिए या तो 4 से 6 बैठिए। और करना क्या है आपको, ये तो समय का। और दूसरा, सोने से पहले जब आप सोइए, बिस्तर पे जाइए, यानी कि सब काम निपटा लीजिए। जिससे मिलना हो, बातचीत करना हो, मोबाइल से बात करना हो, पढ़ाई करना हो, जो कुछ भी आपको करना हो, सब काम निपटाने के बाद जब आप बिस्तर पे जाएं और आप अपने बिस्तर पे अंत में जाइए, जब सभी लोग परिवार के अपने अपने बिस्तर पर लेट गए हों, उस समय में आप आधे घंटे तक आपको बैठना है। आधे से 1 घंटे बाद, 1 घंटे के लिए। शुरुआती दौर में आधा घंटा बैठिए और उसके बाद फिर लेट जाइए और फिर सो जाइए। और अगर समय मिले तो 1 घंटा करिए, 1 घंटे तक लगातार अभ्यास करिए। और दिन में जब भी आपके पास कोई काम ना हो, आप खाली हो, तो बस उसी काम को करिए जो बताया जाएगा, क्योंकि बार बार के अभ्यास से ही कोई चीज सहज होता है। आप अपने आप को ले जाइए, पहले दिन जब स्कूल गए होंगे, स्कूल जाने का मन नहीं किया होगा, लेकिन जब माता पिता के द्वारा, परिवार के किसी सदस्य के द्वारा बार बार हमें जब स्कूल में ले जाया गया, तो उसका अभ्यास बनता गया और उसका लाभ भी दिखाई दिया। और जो कुछ भी आप आज हैं, उसी बार बार के अभ्यास से हैं। पहले दिन आप जब स्कूल गए होंगे तो बहुत रोए होंगे, कोई आपका मित्र नहीं रहा होगा, किसी से कोई मित्रता नहीं रही होगी। लेकिन जैसे जैसे 1 घंटा 2 घंटा प्रतिदिन रुकने शुरू किए, तो धीरे धीरे उन्हीं बच्चों के बीच में, जितने बड़े आप हैं उतने ही बड़े बच्चों के बीच में आपको छोड़ा गया। उन्हीं बच्चों के साथ आपका संबंध हुआ, मित्र बने। धीरे धीरे सब एक दूसरे के पूरक बनने लगे, यानी एक दूसरे को जानने लगे। जानते जनाते मित्र मित्र का जो स्वभाव है वो बनते बनाते आप आज इस लेवल पे हैं। तो अभ्यास ही करना है आपको। जब शुरुआत किया गया होगा ABCD या क ख ग घ, जो कुछ भी आप सीखे होंगे, शुरुआती दौर में एक ही बार के बोलने पे, बताने पर, लिखाने पर आप नहीं पूरा लिख पाए होंगे। उसके लिए आपको बार बार अभ्यास करवाया गया होगा, चाहे स्कूल में कराया जाए, चाहे घर पे कराया जाए। क्योंकि मन लगता ही नहीं है, मन तो लगता खेलने में, बातों में, दूसरे को देखने में, दौड़ने में, चलने में, कुछ खेलने में, कुछ खाने में। लेकिन माता पिता के द्वारा या गुरुजनों के द्वारा जो बार बार आपको अभ्यास कराया गया, आज उसी का देन है कि आप जो कुछ भी हैं आज इस लेवल पर उसी अभ्यास के चलते हैं, क्योंकि वो सहज हो गया। और उसका अभ्यास नहीं था तो उसे वही कठिन लग रहा था।
और वही मुझे भयभीत कर रहा था। इसलिए जानने का प्रयास करिए कि हमें करना क्या है। तो सुबह उठ करके जो शरीर का कर्म है, नित्य कर्म, शौच वगैरह जाना, अगर मौसम या समय या परिस्थिति अनुकूल है तो स्नान करके बैठिए, और अगर समय अवस्था परिस्थिति अपने अनुकूल ना हो तो सिर्फ आप शौच होइए, हाथ पैर धो लीजिए और बैठ करके अभ्यास करिए। अगर आप 3 बजे उठ गए हैं तो हमको लगता है कि 20 मिनट तक में आपका सारा काम निपट जाएगा, यानी 3 बज करके 20 मिनट, या मान लेते हैं 3:30 बजे तक। 3:30 बजे बैठिए और सुख आसन में बैठिए, जिस आसन में आप काफी देर तक एक रस बैठे रह सकें, एक ही मुद्रा में। और इसका अभ्यास आपको करना है, क्योंकि शरीर आपको बैठने नहीं देगा। बैठ करके सुखासन में एकदम आराम से, अब यहां पर अपने आप से ही प्रश्न करिए कि मेरा अपना श्वास कैसे चल रहा है। अपने ही श्वास को मुझे देखना है, यानी आपको अपने ही श्वास को देखना है कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। यही प्रश्न है पहला, कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। आप जो जब उठे होंगे और उठ करके नित्य क्रिया वगैरह किए होंगे, चल करके आके बैठे होंगे, तो आपकी श्वास की गति तेज चलेगी, ये मालूम होगा, क्योंकि काम किए हैं, शरीर हिला डुला है, हाथ पांव हिले हैं, का क्रिया हुई है, तो निश्चित है कि आपका श्वास हल्का सा तेज चलेगा। ये आपको महसूस होगा, क्योंकि प्रश्न है कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, ये आपको महसूस होगा। दूसरे, जब मन में किसी प्रकार का चिंता का कोई बात रहेगी तो उस समय में भी आपका श्वास तेज चलेगा। बार बार बाहरी किसी बात का ख्याल हो कि हमें यहाँ जाना है या इनसे मिलना है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम तरह की बातें मन सोचता रहता है। लेकिन मन को ये समझा दो कि ये रात्रि का समय है, इस समय में कोई काम नहीं हो सकता है। काम जब भी होगा वो 8 बजे के बाद ही होगा, 9 बजे के बाद ही होगा, 10 बजे के बाद ही होगा, यानी उजाला होने के बाद ही कोई कार्य बाहरी हो सकता है। किसी से मिलना हो, बातचीत करना हो, कुछ लेना देना हो, कहीं जाना हो। मन आपका जितना ही शांत रहेगा उतना ही अपने श्वास को देखने में कामयाबी मिलेगी। और श्वास को तब तक देखना है, पहला स्टेप है आपके लिए कि तब तक देखना है जब तक मन देखते देखते स्वयं अपने आप में शांत ना हो जाए। उसे बोलते हैं निद्रा अवस्था। क्योंकि नींद में भी जाते समय, शाम को सोते समय, मन मस्तिष्क से या शरीर की सारी क्रियाओं से अपने को रोकना होता है। पैर चलता नहीं है, आंख देखता नहीं है, कान सुनता नहीं है, मुंह बोलता नहीं है,
हाथ हिलता नहीं है, यानी सारी क्रियाओं को रोका जाता है और मन से कुछ सोचा नहीं जाता है, ना संकल्प विकल्प कुछ लिया जाता है, ना किया जाता है। बस एक रस की स्थिति लेने के लिए नींद की आप सबको जैसे रात के समय सोते समय उतारते हो, ठीक उसी तरह से साधना काल में आपको अपने श्वास को तब तक देखना है कि जब तक सारी बातें भूलकर आपको नींद न आने लगे, तब तक देखना है। और नींद में जाने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि शुरुआती दौर में जब आप अपने श्वास को देखना शुरू करेंगे तो एक बार अपने शरीर को पढ़ लीजिए कि मेरा शरीर या मेरे शरीर में किस जगह दर्द हो रहा है, किस जगह तनाव, दबाव, खिंचाव महसूस हो रहा है, पीड़ा महसूस हो रही है। ये सब का अनुभव कर लीजिएगा और नींद आ जाने के बाद आपको कितना देर नींद रहेगी आपको मालूम नहीं, लेकिन जब नींद खुले तो फिर एक बार अपने शरीर को टटोलिए कि कहाँ पीड़ा रह गया, कहाँ दर्द रह गया, कहाँ दबाव महसूस हो रहा है, कहाँ है। मैंने जो कुछ भी पहले अगर मनो अनुभव हुआ है या तो उसे लिख लीजिए, क्योंकि ख्याल नहीं रहेगा तो लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उससे तुलनात्मक अध्ययन करिए कि श्वास को देखने से पहले मेरे शरीर की स्थिति क्या थी, क्या मेरा श्वास कैसे चल रहा था, और नींद से उठने के बाद मेरा श्वास कैसे चल रहा है। इसी का आपको अभ्यास करना है 3 बजे से 5 बजे तक, रात में सोने से पहले, और दिन में जब भी खाली हो तो आपको बाहरी बातों को न सोचना है, ना ऐसे कुछ कार्य करने हैं जिस पर मन में पश्चाताप हो, आत्मग्लानि हो, कष्ट हो, पीड़ा हो। ऐसा काम नहीं करना है, चाहे वो कितना बड़ा काम अपने आप में हो, क्योंकि आगे चल करके आपको पता चलेगा कि मैं ही नहीं, मेरे पूर्व में हजारों लाखों क्या करोड़ों लोग सृष्टि को बदलने चले थे, लेकिन बदल नहीं पाए और स्वयं बदल करके मिट्टी के कण हो गए। इसलिए मुझे अपने आप को जानना है, न कि संसार और न कि संसार के वस्तुएं या व्यक्ति, किसी को नहीं जानना है। स्वयं मैं कौन हूं, इसी को जानना है। तो धीरे धीरे आपका मन अपने श्वास पर केंद्रित होगा और लगातार कम से कम 2 घंटे तक ऐसा अभ्यास बनाना है कि लगातार 2 घंटे तक मैं अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखूं, मेरा श्वास कैसे चल रहा है। सामान्य नहीं चलेगा, लेकिन लगातार 2 घंटे तक हम अपने श्वास को देखें। ये परिपक्वता लानी है कि लगातार मैं 2 घंटे तक अपने श्वास को देख सकूं। तब इसमें जो कुछ आपको प्राप्त होगा वह मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको प्राप्त हुआ, और खुद भी आप अनुभव भी करेंगे कि मुझे क्या क्या मिला और क्या अभी बाकी है। फिर धीरे 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 आप आगे बढ़ते रहेंगे। और मेरे YouTube पर 1200 के आसपास या 1200 से ज़्यादा जो वीडियो बने हैं, मेरा पुराना से पुराना जो शुरुआत में मैंने
वीडियो अपलोड किया है, उन वीडियो को भी सुनते रहिएगा समय समय से, ताकि आपको कुछ जानकारियां उससे मिलती रहेंगी। और अगर आपको और इच्छा हो कि कुछ हम डायरेक्ट आपसे जानना चाहें, यानी हमसे जानना चाहो, तो मैं अपना नंबर आपके उसी कमेंट के नीचे रिप्लाई कर देता हूं, या तो आप नोट कर लीजिए। मेरे इस नंबर पर बात भी कर सकते हैं, और इस पे मेरा व्हाट्सएप भी है। उस व्हाट्सएप पे भी अपने मन की बात को लिख करके मैसेज कर सकते हैं। नोट करिए, 8704 9092, 8704 9092, ये मेरा नंबर है। संत राम लखनदास संत कबीर आश्रम, मूड़घाट, जिला बस्ती, यूपी का मैं महंत भी हूं। इस पर आप कॉल करके अपने मन की जो भी बातें हैं उसको व्हाट्सएप पे लिख भी सकते हैं, और फोन करके बात भी कर सकते हैं। ध्यान इतने रहे कि अगर आपका फोन नहीं उठा तो ये मत सोचिएगा कि बात नहीं हो पाई। मैं जैसे ही अपने आप में खाली होता हूं, मैं तुरंत रिप्लाई कर लूंगा, और आपसे बातचीत हो जाएगी। दो समय में मत करिएगा, सुबह 5 से 7, 8, 8:30 यानी 9 बजे तक। एक बार ट्राई कर लीजिएगा 7 बजे के बाद, लेकिन अगर न मिले तो समझ जाइए कि अभी ध्यान में होंगे। और शाम को 5 से 7 या 8 बजे तक आप इस बीच में तो फोन ना करिएगा, और फोन करिएगा भी तो मैसेज मुझे मिल जाता है, मैं कॉल बैक कर लिया करूँगा। और समय में भी अगर आपने फ़ोन किया तो मेरा फ़ोन नहीं उठा तो मैं कॉल बैक कर लूँगा, बातचीत आपसे हो जाएगी। लेकिन ध्यान इस बात का रहे, यह बहुत गूढ़ विषय है। स्वयं मैं कौन हूँ, इसको जानने के लिए ही पूरा जीवन हमने समर्पित किया है। और तब जा करके जब लगातार अभ्यास करते करते संतों से, जो साधक हैं, अच्छे साधना में परिपक्व हैं, संत के रूप में हैं, उनसे इसकी समय समय से हम जानकारी लेते रहे। और जो साधना की बात करने वाले हमारे सदग्रंथ हैं, उपनिषद, शास्त्र, श्रुति, स्मृति, वो सब है संस्कृत में। आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि उसके लिए समय देना पड़ेगा संस्कृत पढ़ने के लिए। क्योंकि उन विद्याओं को जानने के लिए संस्कृत का व्याकरण अगर नहीं जानकारी है, तो शब्द में, एक ही शब्द में कितने शब्द मिले हैं, और वो किस धातु से बना है, किस अर्थ में बनाया गया था, वो सब चीजें नहीं जान पाएंगे आप। खाली शब्द को रटेंगे, वही पढ़ेंगे, और उसी के बारे में सिर्फ जानकारी रखेंगे। लेकिन उसके आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे ऋषि का क्या महत्व चिंतन है, उस चिंतन को आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन फिर भी जब आप जानने चाहोगे तो क्यों नहीं जान लोगे। बस
मैं कौन हूं को जानना है। बाकी तो जो कुछ भी जानकारी हासिल की जाएगी वो सिर्फ ज्ञान होगा, उसको थ्योरी बोलते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल करोगे, अभ्यास करोगे, अब प्रैक्टिस, तो वो जो पहले आपने जाना है, जानकारी ली है उसमें, और जो तत्काल में अभ्यास करते समय जो कुछ दिखाई देगा उसमें बड़ा अंतर होता है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास बैठिए, किसी वकील के पास बैठिए, तो आप देखेंगे कि वो जो क्लासरूम में पढ़े थे, वो लैब में जब जाके टेस्ट करते हैं तब पता चलता है कि हमने सही पढ़ा या गलत पढ़ा, या हमें गलत पढ़ाया गया या हम गलत पढ़े। तो लैब यानी अभ्यास, आपका खुद का अभ्यास जितना ही बढ़ेगा, जितना ही उसमें लीन होंगे, उसकी जो गहराई है वो आपको पता चलता जाएगा कि मैं इसी शरीर में होते हुए भी मैं अपने आप को नहीं जानता। और जब आपने कमर कस ली है तो इसका पूर्णकालिक अगर करना चाहें तो भाई संत का सानिध्य लेना ही होगा। और अगर समाज परिवार में रहते हुए भी, विद्यार्जन करते हुए भी अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं तो घर पर आपको मैंने बता दिया कि सुबह 3 से 5, शाम को सोने से पहले, और इसमें जितना ही आपका मन लगेगा, आप लीन होंगे, उतना ही आपका अपने आप समय निकलता चला जाता है। आपको अलग से निकालना नहीं पड़ेगा। आप वैसे भी ले लो, जो विद्यार्थी अगर हैं, तो जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है विशेष रूप से, उसके लिए देखिए आप समय निकाल लेते हैं। हर सब्जेक्ट पढ़ते हुए भी अपने रुचि के अनुसार सब्जेक्ट के लिए आप समय निकाल लेते हैं। तो अध्यात्म एक अपने आप में खुद एक सब्जेक्ट है कि मैं कौन हूं, और जानना उसी को है। और शरीर में है तो शरीर को भोजन भी देना है, पानी भी देना है, नींद भी देना है, थकान भी दूर करना है, शरीर की रक्षा भी करना है, सुरक्षित भी करना है, और शरीर के अंग यानी पार्ट्स को सही जगह पे उपयोग भी करना है। हाथ का काम लिखना, पढ़ना, सेवा में लगाना, किसी को पानी पिला देना, किसी को वस्त्र दे देना, किसी के लिए कुर्सी लगा देना, किसी को चटाई दे देना, यानी सेवा भाव। हाथ से जब सेवा भाव का कर्म होगा तो मन पर इससे बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब सेवा भाव में नहीं लगाएंगे, लिखने पढ़ने में इसका मतलब सदुपयोग नहीं करेंगे, तो यही हाथ आपसे पत्थर चलवा देगा, डंडा चलवा देगा, या नाना प्रकार के जो चीजें समाज में आप देख रहे हैं, लोग हाथ से क्या क्या करते हैं, वो आप भी कर दोगे तो उसका परिणाम क्या आएगा? क्योंकि हाथ पत्थर उठा के दूसरे को मार दिया। अब जिसको लगा होगा वो क्या आपको फूल मारेगा? वह भी आपने अगर ईंट से मारा होगा तो पत्थर से मारेगा। अगर आपने पत्थर से मारा है तो वो किस चीज से मारेगा ये तो पता नहीं। क्योंकि उसके मन में द्वेष भाव आ जाएगा आपके प्रति, क्योंकि आपने उसे कष्ट दिया है, पीड़ा दिया है। तो हाथ को, ये हाथ मेरा है, न कि मैं हाथ हूं। तो मेरा हाथ मेरे बस में हो, मैं जो चाहूं इस हाथ से काम लूं, अन्यथा ये शांत रहे और मेरे बस में रहे। ऐसे सभी अंगों को करना है। हाथ हो गया, पैर
कहाँ चल के जाना है? ये प्रश्न अपने आप में होना चाहिए। मैं अपने पैर से चल करके कहाँ जा रहा हूँ, या हमने पैर को कहाँ जाने के लिए प्रेरित किया या उसे आदेश दिया, वो चल करके जा रहा है। ऐसे ही कान, कान से मैं क्या सुन रहा हूँ, सुनते समय कौन व्यक्ति बोल रहा है, और जो शब्द बोल रहा है वो किस अर्थ में बोल रहा है, उसका क्या उसको लाभ है, या उसकी वजह से मेरा नुकसान क्या है, मेरा फायदा क्या है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मौन रहना, अरे एकांत में रहना, ताकि दूसरे की बात हम ना सुन सकें। माता पिता हैं, भाई बंधु यानी परिवार के सदस्य हैं, मित्रगण हैं जो गंभीर हैं, जो जीवन का उद्देश्य समझना चाहते हैं कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसे लोगों से बस उतनी ही बात करिए जिससे कि आप लोगों का संबंध जब तक रहें तब तक वो बना रहे, बरकरार रहे। ज्यादा बातें आप सुनने लगोगे, किसी की भी बात कान में जाने लगेगा, तो आप खुद अंदर से कंफ्यूज हो जाएंगे। और बार बार के शब्द सुनने से अच्छी बात मन नहीं सोचता है, नहीं पकड़ता है। लेकिन अगर किसी ने बुरी बात कह दी तो बार बार मन उसी पे जाता है, क्यों कह दिया, क्या मैंने बिगाड़ा था। इस तरह तरह का प्रश्न आपसे करेगा, और फिर उसके प्रति क्या मन में भावना उत्पन्न कर लेगा, क्या बुद्धि में निश्चय करा लेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए दूसरों की बातों को सुनिए कम, आंख से कम देखिए, क्योंकि ये भी प्रभावित करता है। हम क्या आंख से पढ़ रहे हैं, हम आंख से क्या देख रहे हैं, आंख से देख करके हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। पैर हमारा पड़ रहा है तो गड्ढे में तो नहीं जा रहा, पत्थर पे तो नहीं जा रहा, किसी कांटा पर नहीं तो जा रहा है। आंख देखकर चलने के लिए है, देखकर पहचानने के लिए है, देखकर समझने के लिए है। वह आपका एक साधन है। बहुत कुछ आपको सीखना है। अगर आपने कमर कसा है तो डरिएगा नहीं, भयभीत ना होइएगा, ना इस मार्ग को छोड़िएगा। और यह काम आपको आजीवन करना है, परिवार समाज में रहते हुए भी आजीवन करना है। जरा सा चूक, जैसे ट्रेन या एरोप्लेन क्रैश हो जाते हैं, ऐसे ही हमारी जिंदगी क्रैश हो जाएगी, और कितने अथाह पीड़ा के सागर में हम घुस जाएंगे, हमें खुद नहीं पता। उसको बोलते हैं सतर्कता और सावधानी। जब तक हम शरीर में हैं तब तक हमें सतर्क और सावधान रहना होगा, क्योंकि अपना ही मन कितने रूपों में चलता है हमको आपको पता नहीं। और इसी का पता करने के लिए हम लोग साध रहे हैं। साधना का मतलब साध, अपने बस में करना। अपने शरीर, शरीर के जो पार्ट्स हैं, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, भूख, प्यास, नींद, आलस, जमुआई, अच्छाई, बुराई, सबको साधने में जो समय व्यतीत होगा ये आपका सार्थक होगा। और अगर इसके अलावा कोई काम आप करेंगे वो निरर्थक जाएगा। बाद में सिर्फ पश्चाताप और आत्मग्लानि और अपने आप में अंत में घृणा होगा कि मैं क्या कर डाला। उम्र हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा। ये अवस्था, ये परिस्थितियां ऐसी जो आज हैं ये हमेशा नहीं रहेंगी। कुछ न कुछ प्रतिदिन, आप जब अभी आपको मालूम नहीं है कि प्रतिदिन प्रति क्षण कुछ न कुछ तो बदलाव हो रहा है। हम देखते हुए भी नहीं जान पाते, उसी में रह रहे हैं फिर भी नहीं समझ पाते कि परिवर्तन हो रहा है।
आपके पास अगर फोटो हो तो जब से आपके पास फोटो हो बचपन का, तब से लेकर के और अब तक की फोटो रख करके जरा अपने आप से पढ़िए कि मैं किस अवस्था में क्या था, और आज अपने आप को देखिए कि इस अवस्था में मैं क्या हूँ। तो इसका फ़ोटो भी रख लीजिए। फिर 1 साल बाद फिर उसी फ़ोटो से अपने आप को मिलान करिएगा कि जो 1 वर्ष पहले मेरे शरीर की स्थिति थी, क्या वो आज है? ऐसे ही जब आप देखते रहेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरे शरीर के सारे कण कण मतलब छोटे-छोटे टुकड़े हर 7 साल में बदल जाते हैं। और जब बदलाव हो रहा है तो दिखाई नहीं देता, बदल जाने के बाद जब देखता हूँ तो बदलाव मालूम होता है। आपकी 26 साल उम्र है, मेरा 53 साल पूरा होने वाला है। इसी वर्ष 10 अप्रैल को 53 साल मेरा पूरा हो जाएगा। तो आपसे दूनी उम्र का हूँ। मैं अपने शरीर को पढ़ता हूँ, मेरा जो बचपन का फ़ोटो है, उसे जब देखता हूँ और आज जब अपने शरीर के रूप रंग को देखता हूँ, तो काफ़ी कुछ बदला हुआ है। लेकिन मैं नहीं बदला, मैं तो वही हूँ कि आँख देख रहा है, पहचान रहा हूँ, कान सुन रहा है तो समझ रहा हूँ, मैं हूँ वही। बदला क्या? प्रकृति, शरीर हमारा प्रकृति है, मैं इसी में हूँ। और अपने ही घर में रह कर के हम ही मालिक हैं, और अपने मालिक ना होने का ज्ञान ही नहीं है कि मैं ही मालिक हूँ। अपने शरीर का मैं मालिक हूँ, ये मुझे ही नहीं पता। हम तो ये मान रहे हैं कि शरीर ही मैं हूँ, और जब शरीर ही मैं हूँ तो अच्छा होगा कि बुरा होगा? क्या हो रहा है, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। बस जीवन खाली जिए जा रहे हैं। जैसे आम आदमी, जानवर, पशु, पक्षी जी रहे हैं, उसी ज़िंदगी में हम लोग भी जी रहे हैं। उनको तो पता नहीं है, उनकी समझ नहीं है कि मैं कौन हूँ। लेकिन अगर आपको अपने आप को जानना है, तो निश्चित तौर पे जो नियमावली हैं अपने तक जाने का, सहज भाव में उसका पालन करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है, जब तक पूर्णकालिक स्वयं मैं कौन हूँ को जान ना ले। और लगातार 24 घंटे तक सिर्फ एक चीज पर मन को केंद्रित करने में सफलता ना मिले, तब तक आप इस कार्य को करते भी रहेंगे और अन्य काम भी होता रहे। और इसमें जितना ही रुचि पैदा होगी कि स्वयं मैं कौन हूँ, जान लीजिए कि मानव जीवन आप बिल्कुल ही सार्थक कर ले जाएंगे। क्योंकि मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, और मानव जीवन तो शरीर के रूप में प्राप्त करना आसान है, प्रकृति दे देती है, किसी न किसी रूप में दे देती है। लेकिन इस शरीर का सदुपयोग और दुरुपयोग जानने समझने के लिए पूर्व का जो संस्कार है अध्यात्म का, वह इसमें काम करता है। आज मैं भी जो आप लोगों को कुछ बता रहा हूं, ये मेरे पूर्व कई जन्मों के संस्कार हैं जो मेरे भीतर गड़े हुए हैं। आपने कभी भी देखा होगा, मैं आंख बंद करके ही बोलता हूं, आंख खोल करके मैं बोल ही नहीं पाता। इसलिए कि पूर्व का संस्कार
मैंने इस जन्म के पूर्व का संस्कार तो मेरे अंदर में है ही। इस जन्म में भी 20 साल की उम्र से लेकर के और अब तक मैं इस कार्य को करता लगातार आ रहा हूं। तब मुझे पता चल रहा है कि आखिर मैं हूं कौन। क्या ठंड में हूं, क्या ये शरीर में हूं, या वो अनुभव करता जो शक्ति है वह मैं हूं, आखिर मैं हूं कौन। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है समझदार के लिए, नींद में आप कौन हैं। डॉक्टर हैं, वकील हैं, साधु हैं, ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, क्या हैं आप। वहां तो कुछ नहीं है। यहां तक कि आपको अपने शरीर और शरीर के पार्ट्स, हाथ पैर आंख नाक कान पूरा शरीर, आपको पता नहीं कि एक है कहां, क्योंकि आप अपने ही शरीर से ऊपर उठ गए और प्रतिदिन ऊपर उठते हो शरीर से, लेकिन आपको आभास नहीं, महसूस नहीं होता है, क्योंकि आप जानकारी नहीं किए संतों के पास बैठ करके। मैं विद्वानों की बात नहीं करता, विद्वानों के पास बैठिए, बुद्धिमानों के पास बैठिए, मैं संत की बात करता हूं। अब संत खोज लीजिए कि संत है कौन। संत की परिभाषा ये है, जो अपने ही मन, शरीर, शरीर के पार्ट्स, जिसको इंद्री बोलते हैं, इनके विषय, इनके भोग से अपने आप को जो बचा लिया हो और शांत चित्त रह करके अपना जीवन यापन कर रहा हो, उसे संत कहते हैं। और एक रस अपने काम में कार्य कर रहा हो, उसका काम है सिर्फ ध्यान लगाना। और ध्यान क्या है? ध्यानम निर्विषयम मन है, मन का निर्विषय हो जाना, कोई विषय याद ना हो, ख्याल ना हो, क्योंकि मन भी एक इंद्री है, चित्त भी इंद्री है, बुद्धि भी इंद्री है, और क्रिया अहंकार तो है ही, वो भी इंद्री। इन सब से परे जाकर के शुद्ध, स्थिर, शांत और एकरस की हमारी स्थिति है। हम इसे जानते नहीं, ना प्रयोग कर पाते हैं, ना प्रयोग करने के लिए कोई प्रेरित किया। आज अभी सुबह की घटना है, मेरे यहाँ ध्यान साधना में आने से पहले 6 बजने में 10 मिनट बाकी था, तब तक 3 महिलाएं, आश्रम का गेट खुला हुआ था, अंदर घुस गई और बेल पत्री तोड़ रही थी। मैंने उनको देखा, देखने के बाद उनसे मैंने पूछा, क्या बेलपत्री बृहस्पतिवार को चढ़ता है? ये तो सोमवार को सिर्फ चढ़ता है। तो उनका जवाब था कि हम लोग प्रतिदिन चढ़ाते हैं। तब 2-4 बातें हुई, उसके बाद फिर हुआ कि अध्यात्म है। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि क्या आप लोग 2 मिनट समय दे सकती हैं? आप लोगों के लिए कुछ अच्छी जानकारी दे देता हूं। तो उन तीनों महिलाओं से मैंने पूछा, ये जो शरीर है, ये शरीर ही मैं हूं या ये शरीर मेरा है? तो एक ने पहले कहा कि शरीर ही मैं हूं, फिर दूसरे ने भी उसी बात को कह दिया कि शरीर मैं हूं, लेकिन तीसरे ने कहा नहीं, शरीर मेरा है। और जब थोड़ा सा और आगे बढ़ करके बातचीत करना चाहे तो वो उलझ गई, कह रही हैं कि महाराज जी आप हमको उलझा रहे हैं। अब आप बताइए, स्वयं मैं कौन हूं की जानकारी नहीं है, हम स्वयं उलझे हैं या हमें उलझाया गया है, या हम स्वयं अपने ही कर्म करके उसमें उलझ रहे हैं, ये बात कैसे समझ में आएगा?
और जब उसकी चर्चा करो तो लग रहा है लोगों को कि हम उलझा रहे हैं अन्य लोगों की तरह। मुझे किसी से पैसा नहीं लेना है, जमीन जायदाद नहीं लेना है, ना उनका घर द्वार मकान लेना है। मुझे तो कुछ लेना नहीं किसी से। मेरा तो काम ही है कि दे धक्का दुई और। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दुई और। धक्का देने का मतलब उसे मारना, ढकेलना नहीं होता है। कष्ट देना, पीड़ा पहुंचाना ये नहीं होता है। वह दे धक्का दुई और का मतलब है दो शब्द और उसके कान में डाल दो, भले वो ना सुने, वो ना भी सुनना चाहे, लेकिन उसके कान में डाल दो। कभी तो एकांत में आएगा, मन शांत होगा और हमारी बात को याद करेगा, तो निश्चित है कि उसे वो चीजें वहीं से शुरू हो जाएंगी मिलना जो वो चाहता है। इसलिए गजानन बाबू आपसे निवेदन है कि अगर आपने संकल्प लिया है तो संकल्प को तोड़ना नहीं है जब तक स्वयं मैं कौन हूं की जानकारी ना हो जाए। और जानकारी होने के बाद भी जब तक आप इस शरीर में रहेंगे उसे यथावत ही बनाए रखेंगे, जिसको कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षित है। अब आपका धर्म हो जाएगा अपने धन की, अपने आप की सुरक्षा प्रदान करना। अगर आप अपने स्वयं का रक्षा नहीं करेंगे तो आपका रक्षा आज तक ले आपने अनुभव किया होगा कि कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि किसी को जानकारी ही नहीं है। शरीर ही मैं हूं ये सबको जानकारी है, और शरीर के द्वारा किए हुए सारे कार्य को वो समझता मैं कर रहा हूं। उसी को बुद्धि में निश्चय कर लेता है, बार बार उसी की चर्चा करता है, मैं ऐसा कर दिया, मैं वैसा कर दिया, मैं यहां चला गया, मैं ये बोल दिया। गूढ़ रहस्य है, बड़ी सावधानी के साथ जानना होगा, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे सब कुछ जान जाएंगे। मैं भी यही काम किया हूं, और मैं तो यहाँ तक अपने गुरुजी के सानिध्य में रहा 10 साल तक। तो हमारे गुरुजी पढ़े लिखे स्कूल के नहीं थे, लेकिन मैं कौन हूं को जानते थे, अपने चरित्र में रहते थे। वो संत थे, उनका कोई शादी विवाह नहीं है, उनके कोई बच्चे नहीं। मैं उनके पास रह करके 10 साल में उसी को सीखा, और अपने मन के अंदर में जो कुछ भी अहंकार की बू थी सब मैंने उतार के पहले रख दिया। उनके पास जाने से पहले मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं होशियार हूं, मैं अमीर बाप का बेटा हूं, मैं गरीब बाप का बेटा हूं, मैं फला गांव का, कुछ नहीं किसी भी प्रकार का। बस वो जो हमें शाम के टाइम थ्योरी, दिन भर प्रैक्टिकल कराते थे, तब मालूम पड़ता था कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। कार्य करते समय बड़ा पीड़ा होती है, लेकिन कार्य कर लेने के बाद जब उसका परिणाम सामने आता है तब समझ में आता है कि कितना पीड़ा था, और आज वर्तमान में कितना प्रसन्नता, आनंद, हर्षोल्लास की स्थिति हमारे मन की बनी हुई है। लेकिन उसी स्थिति में आने से पहले हमारा मन कितने प्रकार के शंकाओं में प्रश्न करता रहता है। पता नहीं क्या होगा, ये होगा कि वो होगा, ऐसा होगा कि वैसा होगा, आज दुनिया भर का प्रश्न मन करता रहता है। लेकिन आप गुरुवाणी पर चल रहे हैं, तो गुरु का मतलब ही होता है प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला बाहर गुरु, और प्रयोग करने वाले आप स्वयं अपने आप के गुरु। बाहर का गुरु तो सिर्फ आपके लिए मार्गदर्शन का काम करता है, चलना स्वयं पड़ता है, समझना स्वयं पड़ता है, क्रियाएं स्वयं करनी होती है, उसका परिणाम स्वयं लेना होता है। बाहर का गुरु तो सिर्फ मार्गदर्शक है, और वह खुद भी अपने आप में कार्य कर रहा है कि आखिर मैं हूं कौन, उसके बारे में जानकारी को प्राप्त करके और स्वयं अपने आप में शांत चित्त रह करके जीवन यापन कर रहा है। और वही प्रेरणा आपको देगा
कि इस काम को करने से ये परिणाम आएगा, इस काम को करने से ये परिणाम आएगा। अब आप स्वतंत्र हो, जो आप करोगे उसका परिणाम आप ही को मिलेगा। बुरे कर्म का परिणाम पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, दुख ये सब मिलेगा। अच्छे कार्य के परिणाम में प्रसन्नता, आनंद, सुख, हर्षोल्लास, परमानंद की स्थिति आपकी बनेगी। तनाव, दबाव, खिंचाव, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति अब निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप चाहते क्या हैं। तो गजानन बाबू हमेशा अगर आपने संकल्प लिया है तो पूर्णकालिक वैसे अगर समय ना निकल पाए तो अल्पकालिक यानी जो मैंने बताया है सुबह 3 से 5, 2 से 4, 2 से 6, 2 से 5 जो भी समय जब भी नींद खुल जाए बैठ जाइए, बैठ करके अभ्यास करिए कि मेरा अपना खुद का श्वास कैसे चल रहा है और इसमें जैसे जैसे परिपक्वता आती जाएगी, संसार में कितने प्रकार के भ्रम हैं, उस सभी भ्रमों के बारे में मैं धीरे धीरे जानकारी देता चलूँगा। आप स्वयं अपना भ्रम दूर करते रहिए और अपने स्वयं में शांत, स्थिर, एकरस की स्थिति बनाए रहिए, क्योंकि आप अपने आप में बिल्कुल शुद्ध हो, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। न आँख का देखा हुआ रूप आप हो, ना वह आप हो, ना वह आप क्या है। वो प्रकृति का है, अपना काम कर रहा है, आपसे करवा रहा है। ना मैं कान से सुना हुआ शब्द हूँ, ना जीभ से लिया हुआ स्वाद मैं हूँ। ये जो भीतर में इन इंद्रियों के द्वारा किए हुए कृत्य का संस्कार बना कर के मैं भीतर रखा हूँ, ये सब मेरे हैं, न कि मैं हूँ। मेरे मतलब मेरे से अलग। तो जब मेरे से कोई चीज़ अलग होगा, तो इससे साबित होता है कि वह किसी और का है, मेरा नहीं है। तब समझ में आएगा कि किसका है। लेकिन अभी अभ्यास खूब करिए। जितना अभ्यास करेंगे कि मेरा अपना श्वास कैसे चल रहा है, लगातार 2 घंटे तक पहले आप देखिए, फिर 1-1 घंटे इसमें बढ़ाइए, क्योंकि ये भीतर की शक्ति का इजाद करना है। भीतर के शक्ति से ही शक्तिमान होने के बाद तो तभी आप अपने मृत्यु के पड़ाव पर जाते-जाते पूरे संसार को आप अपने अस्तित्व का एहसास करा के जाते हो कि आखिर मैं था कौन और किया क्या, अपने लिए और समाज के लिए, देश और दुनिया के लिए। आखिर मैं करते समय बहुत कष्ट होता है, लेकिन परिणाम उसका बड़ा सुखद होता है, बहुत ही सुखद। उसका मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वो तो स्वानुभूति का विषय है, अनुभव करना है और अनुभव जब तक नहीं होगा, ज्ञान खाली थ्योरी के रूप में रह जाएगा। इसलिए अभ्यास करिए संवेदना और वेदना के आधार पर कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तटस्थ भाव से अलग होकर के देखिए। तो अलग होकर के देख कैसे दिखाई देगा अपना श्वास? हवा, श्वास क्या है? हवा है। पेड़ हिल रहे हैं, पत्तियां हिल रही हैं, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन शरीर में हवा नहीं लग रहा है, तो क्या कहेंगे? अगर पत्ते नहीं हिल रहे हैं, टहनियाँ नहीं हिल रही हैं, लेकिन मेरे शरीर पर हवा स्पर्श कर रहा है, ठंड का एहसास करा रहा है, इससे हमें आभास हो जाता है कि हवा चल रहा है। पंखा चले, हवा नीचे ना आए, तो आप कहते हैं कि पंखा बीमार हो गया। उसे ठीक कराना चाहिए।
आपको भी यही काम करना है। तो समय समय से जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसका पालन करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अब हम लोग चलें, जो प्रसंग चल रहा है ठंड, शरीर और मैं, तो आज आप हमारे शरीर को देखिए कि मेरे सर पे टोपी लगी हुई है, लिलाट तक मैंने इसको ढक रखा है, चद्दर ओढ़ रखा हूं। ये काम मैंने कल भी किया था, लेकिन कल ठिठुरन और गलन नहीं था हल्का था। आज बढ़ गया है। घुटने पे कल की अपेक्षा आज मुझे ज्यादा महसूस हो रहा है ठंड। गर्दन पे भी दर्द महसूस हो रहा था। दाहिने हाथ के पखुरा यानी ऊपरी हिस्से पर और दाहिने हाथ के पंजे के पास हमको लगता है कि ठंड लग गया है, दर्द महसूस करा रहा था। तो हमने आज एक वस्त्र अपने शरीर पर एक्स्ट्रा लाद लिया, वो है जैकेट। आप देख लें, आज मैं जैकेट पहन के आया हूं, अंदर इनर है और उसके ऊपर एक हाफ जैकेट है। अब मैंने आज फुल पहन के आया हूं, क्योंकि ठंड सूखी ठंड है, बाहर उजाला है, प्रकाश है, कोहरा नहीं है। लेकिन फिर भी ठंड इतना तेज है कि महसूस करा रहा है। और ये ठंड अगर लग गई तो फिर आपका शरीर आपको बताएगा कि क्या महसूस हो रहा है। इसलिए शरीर का मैं मालिक हूं, ये आप लोगों को जानकारी मैं दे चुका हूं। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है, इसी शरीर में मैं हूं, इसका सुरक्षा करना या इसे सुरक्षित रखना मेरा परम कर्तव्य बनता है। जब तक मैं इस शरीर में हूं, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि जरा सा डिस्बैलेंस शरीर अगर हुआ तो मन मस्तिष्क पीड़ा से भर जाएगा, पूरा शरीर दर्द से कराहेगा। तो भजन कहाँ होगा? मैं कौन हूं को कैसे जानेंगे? इसलिए साधन को साधन की तरह रख करके और मैं कौन हूं को जानना है। और एक एक साधन के बारे में समय समय से मैं जानकारी दूंगा, और ये जानकारी मैं दे भी चुका हूं। पीछे आप जब सुनेंगे हमारे वीडियो को तो मैं पहले दे चुका हूं। और अगर उससे समझ में नहीं आपको आएगा तो मैंने आप बात करेंगे तो अगर जानना चाहेंगे तो नए सिरे से भी बता दिया करूंगा। तो अभ्यास करें और अभ्यास लगातार करें ताकि मैं अपने आप को जान सकूं। साहिब बंदगी।